मृत्यु के बाद क्या होता है? गीता और उपनिषद इसका उत्तर देते हैं। मानवता का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। शरीर के पतन के बाद क्या होता है? उपनिषद मृत्यु को द्वार कहते हैं, अंत नहीं। गीता कहती है आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। आज आइए सुने कि ऋषियों और कृष्ण ने मृत्यु और अमरता के बारे में क्या बताया। कठोपनिषद। ये परम पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा, शाश्वत, चिरस्थायी और पुरातन है। जब शरीर का नाश हो जाता है तब वे न कभी जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह न कभी अस्तित्व में आई है, न कभी समाप्त होगी। अजन्मा, शाश्वत, चिरस्थायी आदि स्वरूप शरीर के नाश होने पर भी यह नहीं मरती। उपनिषद सांत्वना देते हैं, मृत्यु केवल शरीर को स्पर्श करती है। आत्मा समय से परे है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल रूप का परिवर्तन है, सार का नहीं। भगवद गीता। भगवान का यह परम व्यक्तित्व अजन्मा, शाश्वत, चिरस्थायी और पुरातन है। जब शरीर मारा जाता है तो वह न कभी पैदा होता है, न मरता है, न ही वह कभी अस्तित्व में था और न ही फिर कभी अस्तित्व में आया। आत्मा न कभी पैदा होती है, न ही यह मरती है। यह न तो अस्तित्व में आती है और न ही अस्तित्व में रहती है। अजन्मा, शाश्वत, पुरातन यह शरीर के मारे जाने पर नहीं मारा जाता है। कृष्ण उपनिषद के ही शब्दों को दोहराते हैं। युद्ध के मैदान में वह अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर के लिए शोक करते हो, लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। जैसे कोई पुराने कपड़े त्याग देता है और नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा ले लेती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा अपने पुराने शरीर को उतार कर नए शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह परिवर्तन है, नवीनीकरण है, निरंतरता है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से परे क्या है? उपनिषद कहते हैं, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वह सभी लौटनों से परे चला जाता है। मुंडकोपनिषद। जब कोई भगवान के दर्शन करता है तो हृदय की गांठ टूट जाती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब वह दर्शन हो जाता है तो हृदय की गांठ कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं है, यह तो जीवित रहते हुए आत्मा को जानने पर प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। शरीर एक वस्त्र है, आत्मा शाश्वत है और जीवन का उद्देश्य नाशवान से चिपके रहना नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा को जानना है। उसे अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचे गिराना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं जब इन्हें शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में जिया जाता है। उपनिषद फुसफुसाते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। गीता कहती है, आत्मा नए वस्त्र धारण करती है। सत्य स्पष्ट है, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक मार्ग है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले आप कौन हैं। गीता और उपनिषदों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें।